का मुहूर्त। तो अपने शब्दों में वशिष्ठ जी कहते हैं, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल होई जब राम होई जुगराम। बेग विलंब न करिए प्रभु। मानो कहना चाहते हैं महाराज कल का मुहूर्त नहीं, जितनी जल्दी आप कर सको उतनी जल्दी राम जी को राजा बना दीजिए। आप के चक्कर में पड़ेंगे कुछ महाराज, उसमें घोल हो सकती है, लेकिन आप मुहूर्त मत देखिए, आप तो बेग विलंब न करिए प्रभु। सारी समाज को बुलाइए और समाज को बुला करके और तुरंत युवराज पद का टीका लगा दीजिए और अभिषेक कर लीजिए और सीधा मुकुट रख दीजिए। लेकिन राजन कहते हैं प्रभु मुदित महीपति मंदिर आए, और कितना भी कर लो, आप कितना भी सोच लो, एक संत कहते हैं, बोले चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, चाहे के करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जो कर्म में लिखा है, जो विधि लिखा लीलार, महाराज जो लिखा है वो मिलना है। देर हो सकती है लेकिन मिलेगा जरूर। महाराज राजन से कहा और राजन सीधा पहुंच गए कहां? राजभवन में सुमंत को बुलाया है। कहे जय जीव शीस तिन नाय, भूप सुमंगल बचन सुनाए। सुमंत जी से कहा राजन आज्ञा। सुमंत जी बोले महाराज बताइए क्या आज्ञा? कह जाइए डुंडुबी बजवा दीजिए, डुगडुगी बजाइए पूरे नगर में कि कल युवराज पद के लिए हमारे राम जी सिंहासन पर बैठेंगे। साजिए सबही समाज, और सबसे कह दो महाराज सुंदर सुंदर पूजन की व्यवस्था करें। जल मंगाने के लिए महाराज दूतों को भेजा गया, तीर्थों से जल लाने के लिए, सामग्री लाने के लिए पूजन की, और विविध प्रकार से यहाँ उत्सव प्रारंभ हो गया। सभी नगरवासी लगे सो महाराज मंगल कलश सजाए और सुंदर तोरण द्वारों को सजाया है। चारों तरफ उत्सव का माहौल हो गया। अब देवताओं को टेंशन हुई, देवताओं को टेंशन हुई। देवता लोग विचार करने लगे कि ये भाई ये पता है क्या हो रहा है? सुबह 8 बजे बात हो रही है। सुबह गुरुजी के पास गए 8 बजे, 10 बजे तक पूरे नगर में हल्ला हो गया और 12 बजे तक पूरे नगर में महाराज श्रृंगार सजने लग गए। देवता लोगों ने देखा कि आज यदि राम जी को राज्य पद प्राप्त हो जाएगा तो बंधन में आ जाएंगे, फिर ये बड़े बड़े दैत्यों का क्या होगा। लेकिन उनको राजा नहीं बनना चाहिए। सभी देवता पहुंच गए किसके पास? सरस्वती के पास। सरस्वती के पास जाकर के बोले माता अब कृपा करो, आप ही हैं जो कुछ कर सकती हैं। यदि आप इस समय सहयोग नहीं करेंगी तो महाराज फिर तो
हमें इसी प्रकार से तकलीफ उठानी पड़ेगी। देवताओं के हित के लिए सरस्वती ने महाराज वो आई और आकर के देखी कि मैं किसकी बुद्धि में बैठूं, किसकी बुद्धि में जाकर के मैं बैठूं। महाराज सीधा सीधा गई हैं और जाकर के किसकी बुद्धि में बैठे। मंथरा कौन है? महाराज कैकेयी की दासी है। कैकेयी मैया की दासी है मंथरा। और मंथरा आई कहां से है ये भी थोड़ा विचार करिए। मंथरा दहेज में आया हुआ धन है। मंथरा दहेज में दासी के रूप में महाराज कैकेयी नरेश ने दासी के रूप में उसको दिया था। और एक बात बताऊं, निवेदन करूं, दहेज में आई हुई वस्तु आपका फायदा कभी नहीं कर सकती, आपका नुकसान ही करेगी। कभी मंथन करके देख लेना। दहेज में जो जो वस्तुएं आई हैं, गंधारी के साथ शकुनी आए थे दहेज में। कौन आए थे? शकुनी आए तो क्या किए? पूरी महाभारत रच दी। और इधर दहेज में कौन आया है? वो भी कैसी थी? कुबड़ी थी। और ऐसे कुबड़ी की बुद्धि में जाकर के सरस्वती बैठ गई। और उसने जैसे ही देखा, क्या देखा कि चारों तरफ महाराज मंगल कलश सज रहे हैं, तोरण पताका लग रहे हैं, सारे नगरवासियों में बधाइयां बट रही हैं, सारे नगरवासी बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं सहनाइयां बज रही हैं। महाराज नाना प्रकार से और कैसे कैसे हो रहे हैं। रंग चहु मंच मनि चौके चारू, कहाँ बनावन बेगी बजारू। महाराज इतने सुभग श्रृंगार हो रहे हैं। और उसी बीच कैकेयी की दासी मंथरा के पास सरस्वती पहुंच गई। और पहुंच करके कि नाम मंथरा मंदमती चेरी के अजस पिटारी ताही करी गिरा गई फेर, गई गिरा मती फेर। सरस्वती जाकर के उसके मति में बैठ गई और उसकी बुद्धि महाराज विकृत कर दी। अब उसने जैसे देखा उसको अच्छा नहीं लगा। राम जी राजा क्यों बनेंगे? मेरी रानी का पुत्र भरत राजा बनेगा, ये क्या हो रहा है? जाकर के महाराज ऐसी पार्टी पढ़ाई। और मैं कहूं कि हमारी कैकेयी मैया को आप दोष मत दीजिए। आज मैं चिंतन कर रहा था, कल रात में, कि जब कल की कथा में गाऊंगा तो मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा। और वो सच्चाई क्या है पता है आपको? इसमें कैकेयी मैया का 1% भी दोष नहीं है। कैकेयी मैया का एक भी, लोग महाराज कथावाचक लोग बोलते रहते हैं कैकेयी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कुछ भी नहीं किया। कैकेयी जैसा राम प्रिय कोई नहीं था। कैकेयी जितना राम को प्रेम करती थी उतना प्रेम कौशल्या भी नहीं करती थी। कैकेयी माता जितना राम को प्रिय थी और राम भी उतना ही मानते थे महाराज। कैकेयी कभी अपने पुत्र भरत में और कभी राम में भेद नहीं समझा। एक बार की बात बताऊं आपको, एक बार पीछे से आकर के राम जी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करी। और जैसे आंखें बंद करी वैसे महाराज
कैकेयी मैया ने कहा कि लक्ष्मण मेरी आंखें खोलो। तो राम जी ने आंखें खोल दी, आंखें खोली और राम जी ने कहा मां आप हार गई, मां आप हार गई, आप जीती नहीं। कह क्यों? कह मैं राम हूं, आपने लक्ष्मण का नाम लिया। कह मुझे लगा ही नहीं कि मेरा राम कभी ऐसी शरारत भी कर सकता है। शरारत तो मेरा लक्ष्मण करता है, कभी कभी भरत करता है, कभी शत्रुघ्न आकर के करता है। राम ने तो कभी कोई शिकायत उसकी मुझे मिली ही नहीं। आज पहली बार तुमने किया है, तुम तो जीत गए राम, तुम जीत गए। अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए? कह मैया एक बात बताऊं, मैं जो मांगूंगा आप वो मुझे दोगी? जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे प्रदान करोगी? बोले हाँ बेटा, जो मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। माता सोच लो, इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। बोले माता बोली कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं मृत्यु को भी गले लगाने के लिए तैयार रहती हूं। एक गाय के बछड़े की तरह मैया बात कर रही है। मानो गाय का बछड़ा यदि कुएं में गिर जाए तो गैया एक पल की भी देरी नहीं करती है, तुरंत कूद जाएगी। वो प्रेम होता है, इसलिए उसे बत्सला कहा गया है। उसका एक नाम है बत्सला। वही भाव प्रकट करके आज कैकेयी मैया कहती है बेटा जो मांगोगे वो मिलेगा। कह सोच लो, इसके लिए तुम्हें महाराज कई लोग तो गालियां देंगे, देने दो, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरा राम खुश रहे बस मैं ये चाहती हूं। मेरे राम के जीवन में कोई संकट ना आए, मेरे राम को कभी कोई तकलीफ ना हो, बस मैं ये इतना चाहती हूं। अच्छा मैया तो मैं मांगू? बोले बेटा जो इच्छा हो वो बोलो। बोले मैया अभी और सोचने के लिए कुछ बचा है तो सोच लो, हो सकता है उससे आपको वैधव्य योग भी प्राप्त हो जाए, आप विधवा भी हो सकती हो। बोले इसकी भी परवाह नहीं, मेरा राम प्रसन्न रहे बस वो मुझे चाहिए। तो राम जी बोले मुझे पता है कि आपके पास दो वरदान हैं। एक वरदान कौन सा? राम को महाराज आपने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जब आपसे प्रसन्न हुए मेरे पिताश्री, तब आपने दो वरदान मांगे थे, उसमें एक में मेरे को वन मांग लीजिएगा और एक में भरत को राज्य मांग लीजिएगा। क्योंकि यदि मैं बन जाऊंगा, मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं यहाँ ऋषियों का कल्याण करने के लिए, देवताओं को पुनः स्थापित करने के लिए और रावण कुंभकर्ण आदि जितने भी आतताई हैं उनका वध करने के लिए मैं इस धराधाम पर आया। मेरा संकल्प मात्र इतना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भैया मैं सिर्फ इसके लिए आया हूं।